हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई दिशा मैम और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ को हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अर्थ हमारा एक डायनेमिक प्लेनेट है और उसमें अंदर और बाहर चेंजेस होते रहते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में 3 लेयर होते हैं: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। क्रस्ट के नीचे है अपर मेंटल, उसके नीचे है लोअर मेंटल, उसके नीचे है आउटर कोर और उसके नीचे है इनर कोर। तो क्रस्ट के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेर वी रीव। सो क्रस्ट हमारा ऊपर का हिस्सा है और उसको टॉप मोस्ट भी कहते हैं और वहाँ पर हम रहते हैं। एज कम्पेयर टू बाकी के लेयर ये थोड़ा थिन होता है। सो वो रॉक, सॉइल, माउंटेन और ओशन से बना है और इसको कंपेयर किया गया है शेप की जो स्किन होती है उससे, क्योंकि वो लाइट होती है एज कंपेयर टू अंदर के लेयर्स। ओके, सेकेंड हमारा है क्रस्ट। हमारा 2 टाइप का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वहाँ हम रहते हैं और वो कॉन्टिनेंट से बना है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट हमारा जो लैंड ओशन में मिलती है और ओशन, सी और रिवर में मिलती है उसे हम कह सकते हैं वो ओशनिक क्रस्ट है। सेकेंड हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। सो मेंटल क्रस्ट के नीचे ही मिलता है और वो एज कंपेयर टू क्रस्ट वो थोड़ा ठीक होता है। वो हॉट और सेमी रॉक से बना है। सो हमारा मेंटल है वो कंटेन करता है मैग्मा को। जब मेंटल में कोई भी कारण, कोई भी कर्ज होता है और मूवमेंट होता है, उसकी वजह से हमें अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और प्लेट मूवमेंट अर्थ पर दिखाई देते हैं। सो मेंटल हमारा एक बड़ा रोल प्ले करता है नेचुरल डिजास्टर के लिए। ठीक है, थर्ड हमारा है कोर। कोर को हम इनरमोस्ट लेयर भी कहते हैं। कोर के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड निकल और आयरन से बना है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, इनर कोर हमारा सॉलिड आयरन और निकल से बना है और वो एक्सट्रीमली हॉट और ग्रेट प्रेशर में होता है, क्योंकि वो अंदर होने के कारण वो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। अगर हम मेंटल भी तक ही चले जाए तो हम मेल्ट हो जाएंगे। जितना जितना अंदर जाओगे उतना उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। सो पहले पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। सो मिनरल एक सॉलिड सब्सटेंस है और वो नेचर में प्रेजेंट होता है। सो वो वन एलिमेंट और कहीं और एलिमेंट को कंबाइन करके बनता है। ये सब उसके एग्जाम्पल है लाइक गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, नेचुरल गैस, सोडियम, कोल एंड पेट्रोलियम। सेकेंड हमारा है रॉक्स। सो रॉक्स एक एनी नेचुरल मास कहा गया, नेचुरल मास ऑफ मिनरल कहा गया है उसके, और वो अर्थ पर ही होता है। सो इट इज नेचुरली फॉर्म होने के कारण वो अर्थ का नॉन लिविंग मटेरियल है। एग्जाम्पल मार्बल्स एंड ग्रेनाइट। रॉक्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक जब मोल्टन मैग्मा और लावा कूल होती है, इट बिकम सॉलिड, बहुत हार्ड हो जाती है, उससे बनता है हमारा इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक 2 तरह के होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो रॉक्स, जब लावा अंदर ही कूल हो जाती है उससे बनता है इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक मतलब जो लावा बाहर कूल हो जाती है सरफेस पर, तब बनता है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। सो मैंने कुछ फीचर्स दिए हैं उसके बारे में। सो
वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम उसे कट करेंगे तो हमें स्मॉल और लार्ज क्रिस्टल उसमें मिल सकते हैं। एंड these are the pictures of the igneous rock। सेकेंड हमारा है सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक डेपोजिशन और कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट के वजह से बनता है, लाइक सैंड, मड एंड शेल। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ रॉक। ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है उसके, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एक्सेट्रा। सो कंपेयर टू इग्निशियस रॉक, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसके अंदर फॉसिल मिलते हैं। थर्ड हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जब अंदर जाके मिट्टी बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड डेपोजिशन प्रोसेस अंडर द हीट, हाई हीट एंड प्रेशर होने की वजह से अंदर अर्थ में मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, लाइक मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट मीन्स सैंडस्टोन, वो अर्थ के अंदर बनता है। और एज कम्पेयर टू दो रॉक्स, ये थोड़ा हार्ड और शाइनी होता है और उसमें उसके अंदर कोई भी फॉसिल नहीं मिलता है। So these are the example of metamorphic rock. So this is the rock cycle. So when volcanic eruption happen, जब volcanic eruption होता है तब लावा सरफेस पर कूल होने की वजह से हमें इग्निशियस रॉक मिलता है। इग्निशियस रॉक के सेडिमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस। इरोजन की वजह से सेडिमेंट कुड़ के होकर सेडिमेंट्री रॉक बनता है। देन जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक अर्थ के अंदर जाते हैं बिकॉज ऑफ वेदरिंग, डेपोजिशन एंड इरोजन प्रोसेस, तब बनता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक हमारा अर्थ के इनसाइड में ही बनता है। लास्ट ये प्रोसेस कंटिन्यू होने के कारण देन अंडर द हाई हीट और प्रेशर होने के वजह से वो क्या हो जाती है, मैग्मा हो जाती है। और जब मेंटल में कोई मूवमेंट होने के कारण वॉल्केनिक इरप्शन होता है। सो वो जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाती है, लाइक साइकिल की पहिए होते हैं वो घूमते रहते हैं, वैसे ही ये रॉक की साइकिल भी घूमती रहती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो मैं बाद में डालूँगी। थैंक यू।